नमस्कार, मासी मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं गूंदे का अचार, वो भी भरवा। तो हम उबाल कर इस तरह से बनाएंगे कि पूरे साल भर हम इसको आसानी से खा सकें। इसके और भी नाम हैं। इसको गूंदे के अलावा लसोड़ा, लेसवा भी कहा जाता है। ये गूंदे मई और जून महीने में आराम से हमें मार्केट में मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो गूंदे और गूंदों को मैं अच्छे से धो दूंगी। इस तरह से रगड़ कर मैं गूंदे सब धो दूंगी। अब मैंने लिया है एक कढ़ाई में पानी, इसमें सारे गूंदे डाल देने हैं। गूंदों को अच्छे से पानी में डुबा देना है। अगर गूंदे बाहर रह गए पानी से तो हो सकता है गूंदे काले पड़ जाए, तो इसको अच्छे से पूरे पानी में डुबाकर हम उनको उबाल कर तैयार करेंगे। इनके ऊपर के जो डंठल हैं वो पहले नहीं हटाने हैं, हम इनको बाद में हटाएंगे, वरना इसके अंदर पानी चला जाएगा। थोड़ा सा और पानी डालकर गूंदों को अच्छे से पानी में डिप कर देंगे। अब हम इनको ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख देंगे। बार बार हम इनको चेक करते रहेंगे कहीं ज़्यादा नहीं उबल जाए, क्योंकि बहुत जल्दी उबल कर बहुत ज़्यादा नरम हो गए तो फिर हम इनका अचार नहीं डाल पाएंगे। तो बार बार इसको खोलकर हम चेक करते रहेंगे। तो मुश्किल से 5 मिनट ही गए हैं और मैंने वापस चेक कर लिया है। ये देखिए अभी उबल कर तैयार नहीं हुए, क्योंकि इसकी डंडी जो है वो गूंदे से अलग नहीं हो रही है। इसका मतलब थोड़ी देर और उबालेंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट और उबालना है। तो अब हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये सारे मसाले हमने घर के मसाले तैयार किए हैं। तो सबसे पहले पैन में मैंने सौंफ, मेथी और किरायता, इन तीनों को हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा सेकना नहीं है और तेल भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही हल्का सा सेक देना है। मैंने इसमें राई भी डाल दी है, राई को भी हल्का सा भून लेंगे। इसे से भूनने के बाद हम इस ठंडा होने के बाद इसको दरदरा पीस लेना है। तो अचार का मसाला हम चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो इनको हल्का सा दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको हल्का सा दरदरा पीस कर डालूंगी। मसाला हमारा दरदरा पीस कर तैयार हो गया है। इस तरह से दरदरा मसाला ही बनाकर तैयार करना है। गूंदे भी हम चेक कर लेते हैं। गूंदे हमारे अच्छे से पककर तैयार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हुए हैं। अब इनको हम निकालकर साफ़ कपड़े पर फैला देंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए हम इनको साफ़ कपड़े पर डालकर सुखाना है। किसी बर्तन में नहीं सुखाकर आप इसको कपड़े पर ही सुखाएं, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। साफ कपड़े पर हम इस तरह से सुखा देंगे हवा में। जब ये थोड़े से सूख जाएंगे तब हम इनके डंठल निकालेंगे। गूंदे सूखकर तैयार हो रहे हैं, तब तक हम अपना मसाला तैयार कर देते हैं अचार का। तो इस मसाले में हमने हल्दी और मिर्ची, नमक और हम इसमें मिला देंगे हींग। कई लोग इसमें लहसुन भी मिलाते हैं, लेकिन मैं लहसुन नहीं मिलाकर हींग वाला अचार बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हींग डाल दी है और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये हमारे सारे मसाले मिक्स होकर तैयार हो गए हैं। अब हम गूंदों को चेक कर लेते हैं वापस। तो गूंदे हमारे सूख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि गूंदों के अंदर से बीज निकालेंगे, क्योंकि हम भरवा अचार बना रहे हैं गूंदों का, तो हमें इसमें से बीज निकाल देना है बाहर। बीज निकालकर उसके अंदर हम मसाला भरेंगे। तो इस तरह से आप चाहे तो प्लेटर से निकाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो इस तरह से, जैसे मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, हल्का सा प्रेस करें और इसका बीज अलग हो जाएगा और इस तरह से ये गूंदे अलग हो जाएंगे। इस तरह से सारे गूंदों के बीज निकालकर अलग कर देने हैं, ताकि इसके अंदर हम मसाला भर सकें। इस बात का ध्यान रखना है कि इसके 2 टुकड़े ना हो जाएं। गूंदे अगर 2 टुकड़े हो गए तो हम इसमें मसाला भर नहीं पाएंगे। तो बहुत हल्के से प्रेस करके इसके बीज निकाल दें और अलग कर दें। इस तरह से दबाकर हम सारे बीजों को निकाल देंगे, उसका ऊपर का कवर भी हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक कैरी लेंगे। कैरी 1 या 2 कैरी ले सकते हैं आप, अगर आपको खट्टा अचार पसंद है तो। मैं यहाँ पर 1 कैरी ले रही हूँ। कैरी को काट कर हम कद्दूकस कर लेंगे। मेरे पास छोटा कद्दूकस है, इसलिए हम इसको काट कर करें। अगर आपके पास कद्दूकस बड़ा है तो आप सीधा कैरी को कद्दूकस कर दीजिए। इस तरह से सारी कैरी को मैं कद्दूकस कर दूंगी।
कद्दूकस करते समय भी ध्यान रखें कि हाथों पे या कोई बर्तन में पानी का भाग नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रह गया तो हमारा अचार खराब हो सकता है, क्योंकि हम पूरे साल भर चलाने वाले हैं, इसलिए पानी से बचाव रखें। अब ये सूखा मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने कैरी कद्दूकस की है, वो कद्दूकस की हुई कैरी हम इसमें मिला देंगे। अगर आप कद्दूकस की हुई कैरी नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन अभी कैरियों का सीज़न है तो मैं इसमें कैरी डालकर ही बनाती हूँ। ये पारंपरिक तरीका है, हमारे दादी नानी भी इसी तरह से बनाते थे, तो मैं भी इसी तरीके से बना रही हूँ। तो सारे मसालों और कैरी को अच्छे से चलाकर मिक्स कर देना है। अब ये मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसी मसाले को गूंदों के अंदर भरेंगे। तो एक एक गूंदा उठाकर हम मसाले के गूंदे के अंदर डालेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा तेल मिला देते हैं। तो यहाँ मैंने मुश्किल से 1 कप तेल मिलाया है इसमें। यहाँ पर मैंने 1 किलो गूंदे लिए थे, तो आधा किलो मैंने कैरी ली है। 1 कैरी को मैं अभी कद्दूकस करके डालूंगी, 1 कैरी को छोटे छोटे पीस करके ऊपर से मिक्स कर दूंगी। इससे अचार अच्छा खट्टा भी हो जाएगा। तो सारा तेल और मसाला मिक्स करने के बाद, कैरी और तेल मसाला मिक्स होने के बाद, अब हम गूंदों के अंदर इस मसाले को भर देंगे। तो इस तरह से एक एक गूंदे को हल्का सा खोल के इसके अंदर इस तरह से मसाला भर देना है और इस तरह से प्रेस करके दबा दें। तो ये हमारा गूंदा भरकर तैयार हो चुका है। मसाला बाहर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से हम धीरे धीरे करके सारे गूंदों के अंदर ये मसाला भर देंगे। मसाला भरने के बाद इसको हल्का सा प्रेस करके दबा देना है, तो बिल्कुल मसाला हमारा बाहर नहीं आएगा और सारे भरवे गूंदे हमारे तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारे गूंदों को हमने भरकर तैयार कर दिया है। जो मसाला बच गया है वो हम ऊपर से और मिला देंगे। ये देखिए हमारे गूंदे भरकर तैयार हो चुके हैं। अब इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं कपड़े से ढककर इसको रख दूंगी। आप चाहे तो इसको धूप में रखें, आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है, पैन में तेल ले लिया है और तेल के अच्छे से गर्म करना है। सरसों का तेल लिया है मैंने। सरसों के तेल में अचार बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो अंदर मैंने डाल दी हींग डालने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया और तेल को ठंडा होने के लिए रख दिया है। तेल हल्का सा गर्म है, तो अब हम इसको गूंदों के अंदर मिला देंगे और जो हमारा मसाला बच गया था वो भी गूंदों के अंदर मिला देंगे। हमारी मम्मी कहते थे कि गूंदे में हल्का सा गुनगुना या कोई भी अचार हो उसमें हल्का सा गुनगुना तेल डालना चाहिए, ताकि अगर अचार के अंदर थोड़ी बहुत नमी रह जाती है तो गर्म तेल की वजह से ख़त्म हो जाती है नमी अचार की और अचार लंबे समय तक चलता है। तो इस तरह से गुनगुना तेल मैंने इसमें डाल दिया है और मसाला भी मिला दिया है। 1 दिन के लिए मैं इसको ऐसे ढक कर रखूँगी और बची हुई 1 कैरी और है उसको मैं पीस करके अंदर मिला लूँगी। 1 से 2 दिन इसी बाउल में रखना है और कपड़े से ढक देना है। तुरंत इसको किसी बर्तन में पैक नहीं करना है। हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है, लेकिन ये पूरे साल भर आराम से चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और कहा जाता है कि ये 100 बीमारियों की दवा है। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, प्रोटीन होता है और ये पारंपरिक तरीके से अगर हम बनाएंगे तो पूरे साल भर ये अचार आराम से चलेगा।